Hello friends, myself Jyoti Kamboj. I have qualified JRF in Commerce. Friends, we have started new YouTube channel named as JRF with Jyoti Kamboj. Guys, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही JRF क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए आज का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स बेसिकली इनकम टैक्स एक टैक्स है। टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्ट करना होता है ताकि वो देश को चला सके। जो इनकम टैक्स है वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। इन दोनों के बारे में जानते हैं। टैक्स गवर्नमेंट लेवी करती है, इम्पोज करती है और चार्ज करती है। ये तीनों वर्ड्स एक ही हैं। टैक्स इसका मतलब है टैक्स गवर्नमेंट लागू करती है। जब गवर्नमेंट रूल्स बनाती है तो रूल्स में गवर्नमेंट लिखती है ये टैक्स कौन देगा। अगर टैक्स इम्पोज जिस पर्सन पर किया जाए, अगर वही पर्सन उसे बियर भी करे तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अगर टैक्स इम्पोज जिस पर्सन पर किया जाए वही पर्सन टैक्स बियर भी करे तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने आपके पापा को कहा कि आप अपनी इनकम पर हमें टैक्स दो, इसका मतलब आपकी इनकम पर गवर्नमेंट ने टैक्स क्या क्या इम्पोज किया है, तो आपको ही बियर आपके पापा को ही बियर करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेना चाहती है। गवर्नमेंट टैक्स हमसे लेना चाहती है डायरेक्टली, हमसे, हम देशवासियों से लेना चाहती है पर ले नहीं सकती। गवर्नमेंट टैक्स हम लोगों से लेना चाहती है। इंडिया में जो भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करेगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है। जैसे आपने एक मोबाइल परचेज किया तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेना चाहती है लेकिन ले नहीं सकती क्योंकि आपकी संख्या बहुत है। गवर्नमेंट के लिए कलेक्शन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा हर एक पर्सन से। इसलिए गवर्नमेंट किस पर टैक्स इम्पोज करती है? गवर्नमेंट बिजनेसमैन पर टैक्स इम्पोज करती है और बिजनेसमैन कंज्यूमर पर टैक्स लगाकर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये डायरेक्टली चार्ज किया जाता है, ये इनडायरेक्टली चार्ज किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया आप दोगे, या जिसको कहा जाए अगर वही बियर करे तो डायरेक्ट टैक्स, और अगर कोई और बियर करे वो इनडायरेक्ट टैक्स। आगे आता है गाइस पर्सन। इनकम टैक्स किस पर लगना चाहिए? इनकम टैक्स इनकम पर लगना चाहिए। कौन देगा? जो इनकम कमाएगा। इनकम कमाने वाले पर्सन को गवर्नमेंट पर्सन कहती है। इनकम कमाने वाले को गवर्नमेंट क्या कहती है? पर्सन हु कैन अर्न इनकम। इसमें क्या आता है? वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, कंपनी, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एजीपी। ठीक है। पर्सन अपनी, जो भी पर्सन कमा सकता है, पर्सन अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देगा, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है। आई बात? नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961। पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस क्या होता है? लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं जो हमने चुना है। और अपर हाउस क्या होता है? अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेशन से चुने जाते हैं। और इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनसे एक्ट पास होता है। और इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? 1961। ठीक है। इसका एग्जिस्टेंस कब हुई? 1 अप्रैल 1962 को हुई और फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1860 में बाय सर जेम्स विल्सन। बस इतना ही याद रखना।
गाइस फिर आता है असेसी अंडर सेक्शन 27। असेसी कौन होता है? कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करता है। देखिए पर्सन और असेसी में बस इतना ही डिफरेंस है कि पर्सन इनकम अर्न कर सकता है और असेसी इनकम अर्न करता है। ध्यान दीजिएगा, पर्सन इनकम अर्न कर सकता है और असेसी इनकम अर्न करता है। देखिए सेक्शन 4 में भी ये कहा गया है, जब लॉ इम्पोज होता है तो पर्सन पर होता है, ताकि पर्सन को पता हो कि अगर वो अर्न करेगा तो टैक्स देगा। ठीक है, तो असेसी को हम क्या कहेंगे? टैक्स पेयर। कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करता है, कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करता है वो उसे क्या कहते हैं? उसे गवर्नमेंट क्या कहती है? पर्सन की बजाय असेसी का नाम दे देती है। बस यही है असेसी कि जो टैक्स पे। देखिए नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इनके सेक्शन याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं वो होता है प्रीवियस ईयर। और जिस साल नेक्स्ट ईयर, और उससे ही प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर जब हम उस कमाई हुई इनकम पर टैक्स पे करते हैं तो वो क्या होता है? असेसमेंट ईयर। एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, हमने इनकम अर्न की प्रीवियस ईयर में, और उस कमाई हुई इनकम पर हम टैक्स पे करते हैं तो वो होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं वो होता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल कमाई हुई इनकम पर हम टैक्स पे करते हैं वो होता है असेसमेंट ईयर। इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वो बताती हूँ। देखिए असेसमेंट ईयर ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट 31 मार्च तक चलता है। ये हमेशा ही असेसमेंट ईयर हमेशा ही ऑलवेज ही 12 मंथ्स का होता है। ठीक है, ये असेसमेंट ईयर है, ये हमेशा ही 12 मंथ्स का होता है। और प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है, और प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है और उससे कम का भी हो सकता है। जैसे जैसे मान लो आपने कोई न्यू बिजनेस सेटअप किया। ठीक है, न्यू बिजनेस सेटअप किया तो जिस दिन हमने बिजनेस सेटअप किया है उस डे से लेके हमारे ईयर एंडिंग तक, मींस 31 मार्च तक का जो भी पीरियड होगा वो होगा प्रीवियस ईयर। कब से लेके? जब से हमने न्यू बिजनेस सेटअप किया है तब से लेके 1 अप्रैल से नहीं, जिस डे से न्यू बिजनेस सेटअप किया है तब से लेके 31 मार्च तक का जो भी पीरियड होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो अगर मान लो स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन आ गया तो जिस डे से न्यू बिजनेस सेटअप किया है तब से लेके 31 मार्च तक का जो भी पीरियड होगा वो प्रीवियस ईयर, उसे प्रीवियस ईयर कहेंगे। ठीक है, वैसे प्रीवियस ईयर मान लो 22 का कौन सा होएगा? 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, और असेसमेंट ईयर उसका नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा। तो नेक्स्ट आता है, देखिए कुछ इसके एग्जेप्शन है, प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ एग्जेप्शन है। देखिए जैसे हम इन बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं उसकी टैक्स की पेमेंट वैसे हम असेसमेंट ईयर में करते हैं, बट कुछ एग्जेप्शंस ऐसे हैं जिसकी पेमेंट हमें प्रीवियस ईयर में ही करनी पड़ेगी। उसके कुछ 5 पॉइंट्स हैं, वो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से हैं? इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, कौन सा इंडिविजुअल? कोई फॉरेनर है, अगर वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है,
कोई भी फॉरेनर शिपिंग बिजनेस कर रहा है और इंडिया के अंदर आकर पैसा कमा रहा है, इंडिया के अंदर आके पैसा कमा के वापस जा रहा है, तो इंडियन इनकम उसके लिए अगले साल तक का वेट नहीं करेगी, क्या पता वो वापस आए या ना आए। तो उस गवर्नमेंट कहती है तो इसी साल, अगले साल का वेट नहीं करेंगे हम, इसी साल करंट ईयर में ही उसकी इनकम पर टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है। तो इसकी इनकम क्या मानेंगे, जितना भी उसने रेंट चार्ज किया है इंडिया से उसका 7.5%, ये ध्यान रखना, उसका 7.5% नोशनल इनकम मानकर उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट करवा लेती है। जितना भी उसने रेंट चार्ज किया है उसके ऊपर 7.5% गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर लेगी, ठीक है। ये होता है इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। फिर आता है इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई भी पर्सन इंडिया को परमानेंटली लीव करके जा रहा है तो उसके लिए अगले साल का वेट ना करके प्रीवियस ईयर में ही उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ये होता है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। फिर आता है इनकम ऑफ बॉडीज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है, जैसे आर्टिफिशियल, जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्संस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को बनाया गया था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और वो करंट ईयर के अंदर डिसॉल्व हो रही हैं, करंट ईयर के अंदर डिसॉल्व हो रही हैं, तो उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए असेसमेंट ईयर का वेट ना करके गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर में ही उस ऊपर टैक्स लगा देगी। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर मान लो गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर कोई पर्सन टैक्स की चोरी करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है तो उसके लिए भी नेक्स्ट ईयर का वेट ना करके करंट ईयर में ही उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर लेंगे। फिर लास्ट आता है इनकम अर्न फ्रॉम अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर किसी भी पर्सन ने अपने प्रोफेशन या बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है परमानेंटली, तो उसके लिए भी नेक्स्ट ईयर का वेट ना करके करंट ईयर में ही टैक्स ले लेती है। देखिए ये पॉइंट है, जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। ये एक ऐसा डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट असेसमेंट ईयर का भी वेट कर सकती है इसमें। देखिए क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा एग्जेप्शन है जिसमें हम असेसमेंट ईयर में भी उसका वेट कर सकते हैं, तो वो है डिसकंटिन्यूड बिजनेस में भी, क्योंकि इसे परमानेंटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया ना, तो इसके लिए नेक्स्ट ईयर का भी हम गवर्नमेंट वेट कर सकती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप। होप आपको वीडियो लेक्चर हमारा समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।